तो दोस्तों हम शुरू करते हैं मोटर वाइंडिंग की बेस जो बुनियाद होती है स्क्रू गेज कि सबसे पहले वायर को कैसे मापा जाता है। मोटर बनाने से पहले हम मोटर के वायर का माप कैसे करेंगे, तभी तो हम मोटर बनाना सीखेंगे। तो आप सबसे पहले दोस्तों इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपकी टेबल है। जिस तरह से आपकी फ्रिज एसी में गैस भरने के लिए एक टेबल होती है, उसी तरह से ये भी एक टेबल है मोटर वाइंडिंग के लिए वायर गेजों की। तो दोस्तों आप यहाँ पे गौर करो। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखो। SWG mm स्क्वायर, SWG mm स्क्वायर। SWG क्या होता है? SWG जब आप मार्केट से किसी मोटर को बनाने के लिए वायर लाते हैं ना दोस्तों, तो इस वायर को हर एक चीज़ को अब टेक्नीशियन भाई हैं मेरे साथ, ज़्यादातर एसी, फ्रिज और मोटर वाइंडिंग के टेक्नीशियन जुड़े हुए हैं। तो आप सभी टेक्नीशियनों को एक बात तो पता है, एसी को हम किससे नापते हैं? टन से। एसी को जिस तरह से एसी को एक नाम दिया टन, विल्स हैविलैंड कैरियर ने जिस तरह से एसी के जो जनकदाता हैं कैरियर, उन्होंने जिस तरह से उसको एसी को नाम दिया है टन, उसी तरह से वायर को, मोटर वाइंडिंग की वायरों को, इस वायर को नाम दिया गया है SWG। आपको हर जगह में ये नाम दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है SWG। आप यहाँ पे देखेंगे, कोई भी आप वायर लाएंगे, ये 23 नंबर वायर है या इस पे यहाँ पे लिखा होता है SWG 36। तो दोस्तों SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज mm स्क्वायर, इसकी मोटाई का स्क्वायर, इसकी जो थिकनेस होती है उसका स्क्वायर, उसको mm स्क्वायर में नापा जाता है। तो दोस्तों वायर हम इस चार्ट में, अच्छा एक चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ तो बेसिक ही से बताऊँगा। इस चार्ट में बहुत कुछ होता है। कुछ टेक्नीशियन भाई बोलेंगे कि इस चार्ट का में एक लाइन और भी होती है, लेकिन अगर ये सारा बना दूँ तो ये खिचड़ी हो जाएगी दोस्तों। नए टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है, कैसे समझे कैसे नहीं समझे। मैंने कहा ना कि हम आपको सिखाएंगे तो बिल्कुल सिंपल मेथड से, ताकि एक नए से नए और नॉर्मल माइंड वाला लड़का भी इस चीज़ को सीख सके। वैसे इस टेबल का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक टेबल और है, ये जो हमने शॉप पे हमेशा इसको लगा के रखते हैं, इस टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टेबल में SWG है 16 नंबर से, mm स्क्वायर है, 1000 यार्ड है, YD ये इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। SWG है, mm स्क्वायर है, 1000 YD। ये क्या चीज़ है ये आपको बाद में बताई जाएगी, जब आप पहले वायर का गेज निकालना सीख जाओगे उसके बाद। अभी यहाँ आते हैं हम दोस्तों इस टेबल पे। अभी आप पहले इस टेबल पे आ जाओ। यहाँ पे स्टार्ट किया गया है SWG 17, 16 भी होता है, 14 भी होता है, 15 भी होता है, सब 12 भी होता है, 11 भी होता है। लेकिन हमने शुरू किया है जर्नली जो आपको हर जगह मिलेंगी वो आपके SWG 17 से शुरू होती हैं, और 17 भी बहुत कम मिलेंगी आपको, 18 से मिलेंगी नए टेक्नीशियनों को, 18 से लेके और 36 नंबर। ये 36, 35, 36 ये वो वायर हैं जिनसे आपके पंखे बनते हैं, सीलिंग फैन। तो दोस्तों SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। ये वायर का नंबर क्या है? 17। इसका mm स्क्वायर 1.42। अब ये कैसे आता है और ये
देखो आप 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना, मैंने जहाँ पे टिक मारा है। अगर 17 SWG होगा दोस्तों तो उसका हाफ भी होता है। अगर ये 17 नंबर वायर है तो इसका 17.5 भी होगा। 17 होगा प्लस उसमें हाफ गेज, आधा गेज और बढ़ाया जाता है, उसे 17.5 किया जाता है। कुछ मोटरें ऐसी होती हैं दोस्तों जो इन वायरों से भी बनती हैं। 17 थोड़ा पतला होगा, 17.5 की थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होगी। मतलब उस मोटर की रिक्वायरमेंट के आधार पे ये थोड़ा गेज बढ़ाए जाते हैं। तो अगर 17 होगा तो 17.5 भी होगा दोस्तों, 18 होगा तो 18.5 भी होगा, इसी तरह 19 होगा तो 19.5 भी होगा। और ये टोटल आ जाता है 26 तक। 26 होगा तो 26.5 भी होगा। लेकिन ये आपका नीचे से शुरू होगा, 14, 15, 12 से शुरू होगा तो 26 तक। और 26 के बाद ये इनका हाफ नहीं होता है दोस्तों। ये आप इस चीज़ को माइंड में, आप इसको माइंड में एक तरह से बिठा दो कि हमारा जो 26 होगा SWG 26.5 होगा। लेकिन 26 के बाद जो वायरें होंगी 27 से लेके 40, 41, 42, 43, 45, 46 तक जो होंगी वो 6.5 में नहीं होंगी। उन्हें वो होंगी तो सिंपल 27 ही होगी, 28 ही होगी। तो हमने ये कुछ वायर लिए हैं दोस्तों, हमने इस तरह से ये कुछ वायर लिए हैं। ये हमने इस तरह से कुछ वायर लिए हैं। इस वायर पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसकी मार्किंग कर रखी है ताकि आपको सिंपल इसे समझा सकूं। इस पे लिखा हुआ है 24, यानी कि ये SWG 24 नंबर वायर है। अब देखो दोस्तों, ये एक तो इस तरह का मार्केट में इस तरह का गेज मिलता है, एक तरह से स्केल वाला गेज मिलता है, और एक मिलता है गोल चांदे आकार का, और एक ये वाला गेज होता है दोस्तों। गेज ये भी बताता है, गेज वो चांदे वाला भी बताता है, और गेज ये भी बताता है। लेकिन दोस्तों आपका जो मोटा मोटा होगा 17, 18, 19, 20, इससे तो आप थोड़ा बहुत ये बता देगा। लेकिन 17.5, 18.5 ये एक्यूरेसी केवल यही वाला गेज बताता है। और जो आपको अगर मोटर वाइंडर बनना है तो आपको बेहतर से बेहतर आना चाहिए। मतलब आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें जो सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट चीज़ का आप इस्तेमाल करें, वो ये है। अब दिखाता हूँ मैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। सबसे पहले इसको समझो। इसमें इस तरफ ये छोटे छोटे होल बने हुए हैं, आप देखिए। इसमें इस तरफ ये छोटे 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 कट बने हुए हैं, ये कट बने होते हैं दोस्तों। इस तरह से छोटे छोटे कट बने होते हैं, और इन कटों पे वायरों को डाला जाता है इस तरह से। ये क्योंकि ये वायर यहाँ पे इस वायर का है। ये देखो दोस्तों, ये जो वायर जिस गेज का होगा उसी में जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए ये 22 में जा रहा है, आप इसको बड़े ध्यान से देखना। ये अच्छा, इन पे एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ देखो, इन पे सब पे नंबर लिखे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं, इन पे दोस्तों आप देखो सब पे नंबर लिखे हुए हैं। इस पे लिखा हुआ है 14 नंबर, इस पे लिखा हुआ है 15 नंबर, 16, 17, 18, 19, 20। और एक चीज़ बड़े ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो दोस्तों, इस पे क्या लिखा हुआ है, 14 नंबर, 15 नंबर, 16, 17। हमने शुरू कहाँ से किया है अपने टेबल चार्ट में? 17 नंबर से। 17 नंबर से हमने शुरू किया है। इसमें लिखा क्या है, 17 अगर इसमें आप डालेंगे तो ये 17 बताएगा। लेकिन इस 17 SWG 17 का कितना mm² होता है इसमें लिखा हुआ है 1.42।
18 का कितना होता है 1.22। तो पहले 17 का देखो, 17 का होता है 1.42 और ये आपका यहाँ पे देखो आप 17 1.42। 18 का 18 पे आ जाइए आप 1.22। ये तो एक इंडियन, इसे बोलते हैं काम चलाओ चालू स्क्रू गेज। लेकिन इस पे जो ये टेबल लिखी होती है दोस्तों, अगर जैसे 22 लिखा है तो उसके सामने उसकी वैल्यू लिखी है mm², कितना होना चाहिए 22 का है 0.71। यहाँ पे आते हैं हम, 22 का है 0.71। अब ये तो आप यहाँ सीधा सिंपल इसे इंडियन हर जगह इसे आमतौर पे जो परफेक्ट हो जाते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो नए होते हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वैल्यू जो लिखी होती है ना दोस्तों, ये वैल्यू ये बताएगा, ये आपका स्क्रू गेज आपका वैल्यू बताएगा कि ये जो यहाँ पे 1.4 लिखा होता है ये वाली एक्यूरेसी वैल्यू यही वाला गेज बताएगा। अब आप ये तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा आपको बढ़िया तरीके से, जितना बढ़िया से बढ़िया हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा, वीडियो भले ही लंबी हो जाए। अब आप इसे देखो, ये है SWG 24। हमारे पास ये स्टिकर नहीं है, आपके पास वायरों का ढेर लगा हुआ है, स्टिकर नहीं है, ये कागज़ मिट गया, ये ऐसा कुछ मिट गया। अब आप वायर कैसे पहचानेंगे अगर आपके पास इस तरह का है? ये तो क्लियर है ना। अभी हम इनको हटा देते हैं। अभी हम केवल इस इंडियन जो आम हर वाइंडर की दुकान पे आपको ये मिलेगा, या गोल टाइप का मिलेगा या ये मिलेगा। जो बढ़िया मोटर वाइंडर होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बढ़िया वाले मोटर वाइंडर होंगे वो इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो अब ये नहीं है कि जो इसका इस्तेमाल करता है तो वो मोटर वाइंडर ही नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन जो बिल्कुल MM में काम करते हैं, एक्यूरेसी जिनको चाहिए होती है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं चाहता हूँ आप इसका इस्तेमाल करना सीखें। तो दोस्तों ये तो आपको क्लियर पता है, ये SWG 24 है, SWG 24। यहाँ पे टेबल है और टेबल में हम यहाँ से शुरू हो गए 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये 23 में भी नहीं जा रहा है, आप देखो ये 23 में भी नहीं जा रहा है। अब ये 24 में, ये देखो दोस्तों, अब देखो होता क्या है, इस पे क्लियर है ये SWG 24 है, ये 24 ही है। हम इसे मोटर बनाते हैं, ये 24 ही है। और यहाँ पे इस गेज मीटर में जो हमारा इंडियन गेज है, इसमें ये 24 यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे अगर इसके अंदर ये क्लियर चला गया दोस्तों, तो यानी कि ये 24 है। तो इसे हल्का हल्का प्रेस किया जाता है और ये देखो दोस्तों, ये चला गया, ये पार कर गया। इस तरह से इसे नापा जाता है, यानी कि ये इस तरह से दोस्तों, इस तरह से अगर ये पार करके, ये इस तरह से अगर ये पार कर जाता है तो अब एक चीज़ और देखो, इसने 24 में तो ये चला गया, ये 23 में भी चला गया। देखो बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे है 23 और यहाँ पे है 24। अब देखो ये SWG 24 है, ये तो क्लियर है, लेकिन ये चला गया 23 में भी, ये 23 में भी चला गया। ये आप देखो, ये 23 में भी चला गया, ये 23 में भी चला गया, ये बड़े प्यार से 23 में पार हो गया है। और अब ये 24 में भी इसे मोटर वाइंडर इस तरह से अंदर डालते हैं, ये 24 में भी पार हो गया, ये 23 में भी पार हो रहा है और 24 में भी पार हो रहा है। ये आपका 23 में भी पार हो रहा है
और आपका 24 में भी पार हो रहा है, लेकिन 25 में ये पार नहीं होगा। देखो 25 तो बहुत ही बारीक हो जाता है, वहाँ ये पार नहीं होगा। तो अब जो मोटर वाइंडर है दोस्तों, जो मोटर वाइंडर है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये 23 है या 24 है। अब ये 23 में भी जा रहा है, ये आपका 23 में भी ये 23 में भी क्लियरली जा रहा है, ये गया। और ये आपका 24 में भी गया, 24 में भी ये चला गया ये। अब हमारा जो नया टेक्नीशियन होता है, अगर वो इसका इस्तेमाल करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये हो सकता है ये 23 ही हो, और उसने इसका और ये तो इस तार की बात कर रहा हूँ मैं। बाय द वे, अब आप एक चीज़ देखो, मैं आप अब देखो दोस्तों, ये एक ग्लेंडर बनने को आया है, इसकी फील्ड जल चुकी है, इसकी फील्ड जल चुकी है, देखिए आप, ये इसकी फील्ड जल चुकी है। अब हमें इसका SWG चेक करना है कि इसका SWG क्या है। हमने इस तरह से हम इसका तार लेंगे, ये तार है इसका, इसी का एक तार है ये। एक मिनट में देखूँ कि आपको, अकेले में यही दिक्कत होती है दोस्तों कि हम कैमरा सेट करें या टॉपिक पे बात करें। तो ये वायर है दोस्तों, अब हम इस मोटर का ये वायर है, हम इसे डालते हैं और हम देखते हैं इसे ये वायर कितना है। तो ये आपका 25 क्रॉस कर गया, 26 पे भी ये चला गया, ये 26 पे भी चला गया, और ये 27 पे हल्का अटक रहा है, यानी 26 ही आराम से क्रॉस कर गया, लेकिन 27 पे ये अटक रहा है। तो हमारा जो नेट अब जो इसे इस्तेमाल करता है वो उसके लिए तो ये है कि ये 26 है, ये 26 है, 27 नहीं है, ठीक। तो उस मोटर वाइंडर के लिए तो ये है कि यार ये नंबर 26 है, और वो सीधा मार्केट जाएगा और 26 ले आएगा। और अगर दोस्तों इस ग्लेंडर का ये अगर 26 से नहीं बना हुआ, तो दोस्तों अगर नया टेक्नीशियन क्या करेगा, इसके मदद से इसको चेक करेगा और जाके मार्केट से 26 नंबर वायर ले आएगा। और ये कटर आपको पता है कि ये कटरों से कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसे पाइप काटे जाते हैं, इससे झीरी काटी जाती है, बिजली इलेक्ट्रिशियन इससे झीरी काटते हैं, प्लम्बर इससे पाइप काटते हैं, लकड़ी वाले इससे अपनी लकड़ियाँ काटते हैं। तो अगर ये वायर हल्का भी इसमें डिफरेंस हुआ ना दोस्तों, तो ये लोड नहीं उठाएगा, ये इस आर्मेचर को जला देगा। ये आर्मेचर, इसको अगर आर्मेचर और इसकी फील्ड मैच नहीं की तो ये आपका जल जाएंगी, दोनों चीज़ें जल जाएंगी। हल्का एक वायर के गेज न गलत होने से आपका दोनों चीज़ का नुकसान हो जाएगा। तो अब हमें एक्यूरेसी चाहिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये टेबल तो आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है मोटर वाइंडरों के लिए। इसमें एक ये पीछे वाला होता है, अब थोड़ा सा बिल्कुल, अब बहुत आप बारीकी से देखना दोस्तों। इसमें दोस्तों एक होता है ये पीछे वाला, यानी कि जिसे ये पीछे वाला, इससे हम हमेशा जो यहाँ पे हम वायर डालेंगे, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये SWG 24 नंबर था, ये SWG 24 था, और ये हमने इस वाले में हमने कैसे डाला, इस तरह से डाला, हमने इस वाले में इस तरह से डाला। लेकिन दोस्तों जब हम इस चीज़ का इस्तेमाल करें और हमें बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, mm² में एक्यूरेसी चाहिए, हमें mm² में एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको जलाना पड़ता है। हम इसका थोड़ा सा हिस्सा काट के
और जहाँ पे बिल्कुल सीधा हो हम वहाँ पे इसको जलाएंगे। सबसे पहले अगर आपको स्क्रू गेज से वायर का स्टैंडर्ड गेज निकालना है तो आप इसको जलाएंगे, आगे वाला हिस्सा जहाँ पे आपको माप लेनी है आप इस तरह से बड़े अच्छी तरह से जला लीजिए। और एक बात, ये कॉपर है, कॉपर आपका कितना भी बढ़िया आप अच्छी तरह से जलाएंगे आपका मेल्ट नहीं होगा। लेकिन एल्युमिनियम में आपको मैं दिखाऊंगा, एल्युमिनियम में आपको कितनी सावधानी से निकालना है। अगर इतनी देर आप एल्युमिनियम वाले वायर में रखेंगे तो मेल्ट होकर नीचे पिघल जाएगा। तो कॉपर का आपको इस तरह से बढ़िया तरीके से जला लेना है। जलाने के बाद दोस्तों इसे ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको हल्का नाखून की मदद से, हल्का नाखून से आप इसको इस तरह से इसकी इंसुलेशन को उतार दीजिए। इसकी जो इंसुलेशन है ये इस तरह से आप इसकी इंसुलेशन को बिल्कुल उतार दो। ये बाहर वाली इंसुलेशन बिल्कुल उतार दो, आप साफ कर दो। आपको एक भी ये काली परत, ये जो काली परत है दोस्तों ये बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए इस तार पे। ये बिल्कुल आपका इस तरह से बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए इस पे कि इस पे ये कोडिंग होनी नहीं चाहिए इस तरह से, मतलब। और बड़े बढ़िया तरीके से आप, बहुत सारे लोग दोस्त क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन जब वो परफेक्ट हो जाते हैं तो इस तरह से ये पेपर होता है, इसका थोड़ा मेरा नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इस सैंड पेपर बोलते हैं दोस्तों इसको। इससे घिसते हैं, इसे हल्का से एक बार मार लेते हैं तो। लेकिन हम तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अच्छी तरह से जला लेते हैं वायर को और आप इसको निकाल। अब देखो दोस्तों, अभी तो सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 24 है कि नहीं है। अब आप देखो, हम इसको इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे जो हिस्सा हमारा जला हुआ होता है उसे हम यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं दोस्तों। वो हमें इसके अंदर इस तरह से बना लेना है कि ये इन दोनों लोहे की डंडियाँ होती हैं, इनके बिल्कुल बीच में आना चाहिए। और हम यहाँ से पीछे से इसको नहीं, इसको घुमाना है। आप इसको घुमाते रहें और इस तरह से इसे लॉक कर दें। इस तरह से मैं इसको पहले तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लॉक कर लें। आपने लॉक कर दिया, फिर आप इसको घुमाएं। अब आप इसको अगर कितना भी घुमाएं दोस्तों, इसकी जो माप है वो सेट हो चुकी है। अगर आपने इसको घुमा दिया तो आपका का जो की माप है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन आप इसको कितना भी घुमाएं, अब आपको देखना है यहाँ पे। अब उसके लिए पहले मैं आपको इस गेज को समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझो कि ये 24 है कैसे निकाला। तो यहाँ पे ये सीधी डंडी देख रहे हो दोस्तों, ये सीधी वाली डंडी, ये आप एक सीधी डंडी देख लो। ये सीधी डंडी के सामने क्या दिख रहा है आपको, मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर लूँ ताकि ये साफ आए वीडियो। अब आपका ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है दोस्तों। ये तार यहाँ फंसा हुआ है और आपके सामने ये क्या है, ये सीधी वाली डंडी, सीधी वाली डंडी। और इसके सामने क्या है, इसके सामने है 0 के बाद 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 भी नहीं है, 5 से एक डंडी पहले। और एक छोटी सी आपको यहाँ पे इसके अंदर एक डंडी दिख रही होगी। ये तार को हम इस तरह से पकड़ लेते हैं और एक छोटी सी डंडी दिखाता हूँ दोस्तों मैं इसको। ये आपको दिख रही है, ये आप देख लो, ये छोटी सी डंडी देख लो, ये नीचे वाली। एक बड़ी डंडी आपको ऊपर दिख रही है, फिर दूसरी बड़ी डंडी दिख रही है, लेकिन एक छोटी डंडी दिख रही है। जब आप इसको अगर बंद करते हैं दोस्तों, 1 मिनट पहले इसको सेट कर लेते हैं। जब आप इसको बंद करेंगे, जब ये कसना शुरू हो जाएगा और आप इसको बंद करेंगे, तो आपको अगर ये नीचे वाली डंडी दिखे तो इसको 50 मान लिया जाता है, इसको मान लिया जाता है 50। और 50 के बाद
50 तो इसी को मान लिया जाता है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया जाता है 50। आप यहाँ पे हम इसका लिख देंगे 50, 0.50। अब इसे मैं जब इसका गेज को पूरा आपको समझाऊंगा फिर तब आपको, अभी आप सिर्फ इस डंडी को देख लो। आपको ये जो डंडी दिख रही है छोटी सी, ये जो आपको छोटी सी डंडी दिख रही है, इसे आप 50 मान लो। और ये आपको जैसे हम ये तार को कसेंगे, अब ये कस चुका है तार, ये बिल्कुल कस चुका है तार। तो आपका ये छोटी सी डंडी आपको दिख रही है कैमरे पे, ये आपका 50 है। और 50 के बाद आप इस सामने, ये जो सीधी डंडी है, इसके सामने जितने अंक रहेंगे आप इनको, ये 0 के बाद अगर ये 0 रहता है दोस्तों, अगर ये इस तरह से आपके सामने 0 आता है इस डंडी में, इस तरह से अगर इसके सामने ये 0 आता है डंडी में, इस तरह से अगर आपका 0 आता है तो इसको 0 को नहीं गिना जाता है। इसके बाद जो संख्याएं आएंगी उसको गिना जाएगा, 1 2, इस तरह से 0 के आगे 1 2 3 4 5, इस तरह से गिना जाएगा। ये 50 गिना जाएगा। अब ये क्यों 50 गिना जाएगा वो मैं भी अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा वायर का क्या था, अभी हम इस वायर को सेट करते हैं। ये हमने वायर को सेट कर दिया है और हमारा मान आ गया है 50। इसको 0.50 लिखते हैं, हमने वहाँ पे लिख दिया है 0.50। और उसके आगे लिखेंगे हम 0 के बाद 1 2 3 4, 0.04। और इसको हम टोटल कर देंगे प्लस, तो 4 का अब इसकी कैलकुलेशन देखो दोस्तों। 4 का 4, 5 का 5, 0 का 0, यानी 0.54। क्लियर? तो ये आपका क्लियर हो गया है कि ये है 0.54 यानी कि 54। अब देखो ये वायर क्या है, SWG 24। ये वायर हो गया SWG 24। और अब आप आ जाओ टेबल पे, ये है आपका SWG, एक मिनट हम SWG 24 का कितना आया 0.55। और हमारा कितना निकला हमारा कितना निकला हमारा निकला है 0.54 और इसकी मान है 0.55। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, इसका एक पॉइंट ऊपर नीचे, अगर इसका एक पॉइंट ऊपर नीचे हो ना तो इससे आपकी कैलकुलेशन या वायर गेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज़ को एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूँ। अगर ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है SWG 24 की वैल्यू आ रही है 0.54 और यहाँ पे SWG की वैल्यू है 24 की है 0.55। एक पॉइंट ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना दोस्तों, SWG 23 का है 0.61, SWG 24 का है 0.55, SWG 25 का है 0.51, यानी कि 24 और 25 में 4 पॉइंट का फ़र्क है और 23 और 24 में 5 और 5 यानी कि 6। तो ये आपको अगर इनमें, अब मैं एक मिनट आपको समझाने के लिए मैं एक वायर होर करता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो आपका दोस्तों, ये आपका निकला था 0.54।
अब हम ये वाला वायर देखते हैं। इस वायर को हम जलाते हैं। मैं थोड़ा गैस की फ्लेम बढ़ा देता हूँ। जब आपका तार बाहर की इंसुलेशन जलती है ना दोस्तों, तो इस तरह से वो इंसुलेशन आगे बढ़ती रहती है जलती हुई, लेकिन आपको यहीं इसी एरिया पे इसको जलाते रहना है। इतनी अच्छी तरह से जलाते रहना है कि इसकी बाहर की कोडिंग बिल्कुल जल जाए। इस वीडियो से दोस्तों आपका वायर गेज से कैसे SWG निकाला जाता है ये क्लियर हो जाएगा, अगर आप इसको बारीकी से समझेंगे। ये थोड़ा मोटा वायर है, इसलिए हम इसे थोड़ा लेट तक जला रहे हैं। तो ये हमने जला दिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और हम इसकी इंसुलेशन उतार लेंगे। आपको इस तरह से इसकी इंसुलेशन बिल्कुल साफ़ कर देनी है। ये आपको दिख जाएगा बिल्कुल कि इसकी इंसुलेशन रिमूव हो गई है कि नहीं। ये देखिए आप, ये बिल्कुल इसकी दिख रही है कि इसकी इंसुलेशन बिल्कुल रिमूव हो चुकी है, मतलब बाहर की हमने जला के बिल्कुल बिल्कुल जला के बिल्कुल हटा देनी है बिल्कुल, और जिससे अंदर का वायर बिल्कुल चमकने लग जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो यहाँ पे आधा जला हुआ होता है यहाँ पे आपको गेज नहीं रखना है, आप वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे बिल्कुल आपका जल के साफ हो चुका है। और अब इस वायर का देखो दोस्तों, इस वायर पे लिखा हुआ है 22। अब ये हमें भी नहीं पता है क्या होता है कि वायरों के जो पीस बच जाते हैं हम उन पे पहले से रोलों पे, अच्छा ऐसे रोलों पे मार्केट से जो वायर वाले हैं कोई भी वायर भर के हमें दे देते हैं, उन पे पुराना भी हो सकता है लिखा हुआ। अब हमारा ये गेज बताएगा। अब इसे हम साइड कर देते हैं, 24 को हमने साइड कर दिया, ये गेज। अब हमारा गेज बताएगा ये वायर कौन सा है। अब देखो हमने इस वायर को इसको पकड़ लिया है और हमने इसको इसके अंदर लगा दिया है, और अब हम इसको चलाना शुरू करते हैं। अब हम इसको चलाना शुरू करते हैं। ये देखो, आप इसे बड़े ध्यान से देखो, ये बिल्कुल यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब ये इससे आगे नहीं जाएगा। आप इसे कितना भी घुमाएं, इसे नहीं घुमाना है आपको, इसे आप घुमाएं, आपका लॉक हो चुका है, आपकी माप लॉक हो चुकी है, आपकी जो माप है वो लॉक हो चुकी है, आपकी माप ये लॉक हो चुकी है इसमें। तो ये दिखा रहा है, एक मिनट, ये दिखा रहा है दोस्तों, एक तो 50 की वैल्यू दिखा रहा है। तो देखो दोस्तों, एक तो आपकी ये वैल्यू दिखा रहा है 50 की वैल्यू, कितनी दिखा रहा है आपकी, ये आपकी वैल्यू दिखा रहा है 50 की। अब थोड़ा वो नीचे वाली डंडी, इसको 50, इसको 0 पॉइंट, अभी मैं इसका पूरा समझाऊंगा आपको इसको कैसे। फ़िलहाल पहले मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि हमें मापना कैसे है। आप इस सीधी डंडी के सामने वाली संख्या को नोट करेंगे और इसके नीचे वाली और ऊपर वाली डंडियों को, अभी पहले नीचे वाली डंडी, इस नीचे वाली डंडी को कहते हैं 0.50, यानी ये नीचे वाला 50 माना जाता है। और ये 50 हो गया है, वायर हमारा लॉक हो चुका है। आप इसको कितना भी कसेंगे और ये यहाँ पे ये 50 हो चुका है, और इस सीधी वाली डंडी के सामने 20 के बाद 21। अब ये आप इसको कितना भी कसेंगे ये 21 से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी वायर होती है ये रैचिड होता है एक तरह से, मतलब आप कितना भी घुमाओ ये आपका वायर यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब
इसको लिखेंगे 0.50। तो और इसके बाद ये हो गया 20 और +1 21। इस तो अब इसकी कैलकुलेशन देखो, अब इसको रख देते हैं हम नीचे। ये हमारी कैलकुलेशन कितनी आई, 0, नीचे वाली डंडी को हम हमेशा लिखेंगे 0.50। और उसके बाद हमें कितना दिखा, उसके बाद हमें दिखा उस 20 और 1 21, इस सीधी वाली डंडे के सामने दिखा हमें 21, और हम इसे लिखेंगे 0.21। और ये अब इसको जोड़ेंगे, 1 का 1, 5 और 2 7, 0 का पीछे 0 आएगा, तो 0.71 क्या है। तो अब हम इस टेबल में देखेंगे। अब इस टेबल में देखो आप दोस्तों, कहाँ पे दिख रहा है आपको 0.71, 22 नंबर 0.71। क्लियर हो गया दोस्तों। SWG 22, वैल्यू 0.71, SWG की वैल्यू 22 नंबर की वैल्यू 0.71। तो इसी तरह से दोस्तों ये सभी वायरों का निकालेगा। अगर जो वायर 1.5 में होगा, 21.5, 20.5, उनकी वैल्यू इस तरह निकलेगी। अच्छा देखो, अब SWG 22 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 71, लेकिन SWG 22.5 की वैल्यू है 66, यानी वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो ये सारा बताता है दोस्तों ये वाला गेज। ये वाला गेज आपका फुल इतना, मतलब जो अच्छे लेडीज, जो बढ़िया टेक्नीशियन होते हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे नए नए जो टेक्नीशियन होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। 24 में पड़ा चला गया, 24 वाला वायर अगर 23 में चला गया तो हो सकता है 23 ही हो, और अगर 22 में चला गया तो चलो कोई बात नहीं, 22 ही ट्राई कर लेते हैं। तो अभी एक चीज़ और, अगर आप ऐसे वाले स्केल का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाली साइड होती है बारीक वायरों के लिए। आपका SWG 14 से स्टार्ट होता है और SWG 36 तक इस्तेमाल किया जाता है, और ये वाली जो साइड होती है मोटे वायरों के लिए होती है। SWG मैं दिखाता हूँ, SWG 13 से इस्तेमाल किया जाता है, 13 से 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0.0। तो दोस्तों ये भी वायर होते हैं जहाँ जनरेटरों की वाइंडिंग होती है ना, और ट्रांसफार्मर तुम्हारा इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर, तो यही वायर इस्तेमाल होते हैं वहाँ। तो अभी जो हमारे जो नए टेक्नीशियन, वो हमारे जो नए मोटर वाइंडर हैं, उनके काम की बस ये टेबल है। आपको इसी को और आपको इस टेबल को नोट करना है। और जो टेबल मैंने आपको फर्स्ट में दिखाई थी सामने स्क्रीन पे, वो टेबल आप स्क्रीनशॉट लेके उसको बना लो, लेकिन आपको उस टेबल को अभी उसके ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अब मैं जब ये वीडियो बनाई है तो मैं आपको बता ही दूँ इस टेबल और इस टेबल में क्या फ़र्क होता है दोस्तों। यहाँ पे भी SWG 22 है, SWG 22 है, ये है 22, तो इसका भी SWG 22 का भी 71 ही है। लेकिन ये जो 1000 YD होता है दोस्तों, अगर कभी आपके पास SWG 22 नहीं है, अगर आपके पास 22 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कौन कौन से तारों को मिलाएंगे जिससे आपके 22 बन जाए। तो ये चार्ट उसके लिए होता है। इसको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास 22 नहीं है तो आप 23 को मिलाओ या 24, इसी तरह से इनके फॉर्मूले को मिला के और आपको 22 SWG 22 का गेज आप बना सकते हो। तो दोस्तों अभी आपको इतना उलझन में नहीं जाना है। मैंने कहा ना, हम सिखाएंगे सिंपल मेथड से, जिससे हर एक हमारा टेक्नीशियन भाई, नया टेक्नीशियन आराम से सीख सके।
तो अब आते हैं दोस्तों हम अभी तो हमने आपको वायर का गेज, अब स्क्रू गेज को, इस गेज को होता क्या है इसमें, अब देखो दोस्तों, अब इसको बड़े ध्यान से देखना। इसमें इसे खोल दो आप, और इसे खोल दो, और एक बात आप, मैंने आपको पहले क्लियर किया था, 1 मिनट में पेन ढूंढ लूँ, कि हमें अभी इतना ही सीखना है, अपने नए टेक्नीशियन भाइयों को इतना ही सिखाना है कि जो अभी उनका पहले बेसिक शुरुआत हो सके। इतना खोल देंगे दोस्तों, इतना मोटा वायर का तो आपने इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो हाँ, कोई टेक्नीशियन ये कह सकता है कि जो मैं करूँगा, लेकिन ये वीडियो हमारे नए टेक्नीशियनों के लिए है। तो उनका इस्तेमाल होता है केवल SWG 17 से लेके और SWG 36 तक। तो हमें केवल अभी उतना ही बताना है। तो अब एक चीज़ देखो दोस्तों, आप जैसे इसको खोलेंगे, मैं कोशिश करूँगा, पहले ज़रा मैं इस कैमरे को सेट कर लूँ। जैसे आप इसको खोलेंगे दोस्तों, ये इस तरह से बंद होता है, बंद पोजीशन में होता है। और जब दोस्तों आप इसको खोलते हैं इस तरह से जब दोस्तों इसको आप खोलते हैं, तो सबसे पहली वैल्यू दिखती है। अच्छा, एक चीज़ है, ये हमेशा इस तरह से बंद होता है। ये जो आएगा नया पैकिंग में आएगा, तो ये सीधी डंडी और ये सामने सीधा 0, ये इस तरह से होता है जब ये बंद होगा। तो जब दोस्तों आप यहाँ पे हाथ रखेंगे, अब इसको बड़े ध्यान से देखना, और जब ये फर्स्ट राउंड यूँ, ये हमेशा ऐसे में खुलता है, तो तब तो ये खुलेगा, इसका मुंह खुलेगा, तब तो इसका मुंह खुलेगा। और जब ये इस तरह से आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो यहाँ खुलेगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बंद होगा। तो ये हमेशा आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है, ये सीधी वाली डंडी और ये सामने वाली डंडी। तो जब आप इसको फर्स्ट खोलेंगे किसी तार को डालने के लिए, तो आप क्या हो रहे हो, 0 से ऊपर बढ़ रहे हो। ये आप चल रहे हो 0 से 1 2 3, ये आपका देखो 3 4, ये आ गया 5, ये आ गया आपका 6 7 8 9 10। और जैसे जैसे आपका ये ऊपर बढ़ रहा है, तो ये आप इसका यहाँ पे ध्यान दो, इसका मुंह खुल रहा है, यानी कि वायर जब आपको वायर डालनी है उसका मुंह खुल रहा है। तो आपको इसको बढ़ाते रहना है, खोलते रहना है। अब ये आपका खुल गया है 30, आपका ये खुल गया है 32 35, ये खुल गया है 40, और ये आपका आ गया है 45 पे। यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका सीधी डंडी के सामने आ गया है 45। और अगर ये वापस फिर से यहाँ पे आ जाए, तो इसका मतलब होता है दोस्तों ये आ गया है 50। इसके बाद आपका ये दिखना शुरू हो जाता है दोस्तों, ये जो नीचे वाली डंडी है। तो अगर आपकी ये फर्स्ट नीचे वाली डंडी दिखने लग जाए, तो इसका मान, अगर आपकी ये फर्स्ट वाली डंडी दिखने लग जाए, तो आप 0 पॉइंट को छोड़ो। नए टेक्नीशियन सीधा सिंपल, नए मोटर वाइंडर सिंपल से देखो, अगर आपकी ये पहली वाली डंडी अगर दिखने लग जाए, इस तरह से आपका वायर है, आपने इस तरह से वायर डाला और आपकी ये पहली वाली डंडी दिखने लग जाए, ये फर्स्ट डंडी अगर आपको दिखने लग जाए, तो आप सीधा लिख दो 50। आप पॉइंट को छोड़ दो। ये तो फिर आपको जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, आप इस पॉइंट को भी नोट करते रहोगे। आपको अगर पहले ये डंडी दिख जाए, ये छोटी नीचे वाली, तो आप लिख दो 50। अब इसको आप फिर से बंद करते हैं, आप खोलो इसको, और आपको पहली ये जो फर्स्ट डंडी है दोस्तों, देखो ऊपर ये फर्स्ट वाली अगर जो डंडी है, ये जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, 0.0, इसका मान 0 ही होता है। तो इस डंडी का आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपकी फर्स्ट ये जो डंडी नीचे वाली खुलती है, इस लाइन के नीचे, इस सीधी लाइन के नीचे जो फर्स्ट डंडी खुलती है, इसका लिख दो आप सीधा 50। अब 50 ये हो गया, और इसके सामने
सामने सामने कितना है 35, तो आप सीधा लिख दो नीचे, इसके नीचे लिख दो 35 और अब आप सीधा इसको जोड़ दो। मैं सिंपल मेथड बताऊंगा, 50 और 35, 50 30 80 और 5 85, सीधा 85। अब 85 देखो, आप टेबल पे आओ, आप टेबल पे आ जाओ, टेबल पे आप 85 देखो, ये देखो आपको, ये तो हमने तो ऐसे ही वो किया है, लेकिन 85 आपको जहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको 81 दिख रहा है, यानी 81, और ये आपको 86 दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे 86 दिख रहा है, ये 85 86, यानी कि मतलब ये 20.5 नंबर वायर है। सिंपल हम आपको पॉइंट में नहीं समझाएंगे, पॉइंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल मेथड, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिंपल मेथड में समझाओ। तो ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि 1 मिनट दोस्तों।